किसी भी भगवान की पूजा के लिए कोई भी दिन, कोई भी महीना या फिर कोई भी साल कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है बस आप उनकी पूजा सच्चे दिल से कभी भी कहीं भी करें। इसके लिए ना किसी सामग्री की जरूरत है, ना ही किसी पंडित की और ना ही किसी चीजों की। बस आपका मन साफ होना चाहिए। आपको ना किसी धाम में जाने की जरूरत है, ना ही किसी मंदिर में। आपका मन ही मंदिर है और भगवान विराजते भी वहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भगवान मंदिर या धाम में होते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, गर्मी के मौसम में अगर हम तेज धूप में हैं, तो हमें उस गर्मी को ज्यादा झेलना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो हमें गर्मी से राहत मिलती है। ठीक उसी तरह भगवान हमारे मन में है, परंतु मंदिर उस पेड़ की छाया है। अब आप अपने हिसाब से सोच लें कि भगवान कहाँ हैं। अगर आप भगवान के लिए मंदिर जाते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं को आधार मानते हुए कुछ बातें हम आपसे शेयर कर लेते हैं। आज हम भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में कुछ जानते हैं। भोलेनाथ, जैसा कि भोलेनाथ नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। इनको खुश करना बहुत ही आसान है, इसलिए इनकी पूजा विधि भी बहुत ही सरल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति को सभी तरह के दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है। जीवन सुखमय हो जाता है। सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो, आत्मा संतुष्टि का एहसास होता है। मन प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान शंकर की आराधना कैसे करें और किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा विधि। सर्वप्रथम तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव को गंगा जल या सादे जल से अभिषेक करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल या सादे जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। पुनः जल चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को समी बेलपत्र अर्पित करें। दीप प्रज्वलित करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र को मन में या बोलते हुए भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा में की गई भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में अर्पण करें। व्रत के नियम। इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्रगंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की बाली, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। अब ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पर मौजूद सारी की सारी चीजों का होना आवश्यक है, लेकिन यथासंभव सारी चीजों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप एक लोटा जल भगवान शिव पर जरूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ सिर्फ नाम के भोले नहीं हैं, ये एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जय भोलेनाथ। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।